हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है और आज हम इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस बनाना देखेंगे कि अगर हमें कॉपी पर ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में अप्रैल मंथ की जो एंट्री थी इनको हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंप्लीट कर दिया था, यानी कि यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर दिए थे। यहाँ पर आप डे बुक में देख सकते हैं। और वैसे तो हमें पता है कि जो टैली है यानी कि जो हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जब हम एंट्री कर देते हैं उसके बाद ट्रायल बैलेंस अपने आप यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। और इसी ट्रायल बैलेंस का हम यूज भी करते हैं। लेकिन अगर हमें मान लेते हैं कॉपी पर बनाना पड़ गया किसी भी एग्जाम पर्पस से या किसी भी पर्पस से, तो वो हम कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में कॉपी पर नहीं बनाए जाते, क्योंकि हम टैली प्राइम में एंट्रियां ही इसीलिए करते हैं ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस और बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब ऑटोमेटिक जनरेट हो। इसीलिए ये सारी एंट्रियां जो है वो हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करते हैं। क्लियर है। तो रियल वर्क में आपको ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट कॉपी पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हमें कॉपी पर बनाना आता होगा तो हमें एक आइडिया रहेगा कि हाँ एक्चुअली में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है और हमें किस तरह से एंट्री करनी है, ठीक है। वैसे तो हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 2 जो हमारी थी उसको जब हमने सॉल्व करवाया था तो वहां पर हमने ट्रायल बैलेंस बनाना आपको बताया था, लेकिन वहां पर हमने लेजर वाइज ट्रायल बैलेंस बताया था। तो लेजर वाइज बनाना काफी आसान था और आप समझ चुके होंगे कि लेजर वाइज ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो देख लें। और फिर यहाँ पर आज हम इस वीडियो में ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस बनाना बताएंगे, यानी कि अगर हमें ग्रुप वाइज बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीडीएफ में यहाँ पर मंथ के नीचे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इसमें ये ग्रुप वाइज है। यहाँ पर ये डे बुक है और उसके नीचे यहाँ पर ये ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस है, जिसमें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज ये सब ग्रुप है और उसके अंडर में यहाँ पर जो लिखे हैं ये लेजर हैं या फिर इनमें से सेकेंडरी ग्रुप हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रायल बैलेंस कैसे बनना है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो ट्रायल बैलेंस है वो आप लोगों ने एंट्रियां तो की ही होंगी, ठीक है। जो एंट्रियां हमने बताया था ना आपको कि कॉपी पर करना है, तो ये सारी एंट्रियां आपने कॉपी पर सॉल्व की होंगी, जिसमें बाकायदा डेबिट क्रेडिट, किस एंट्री में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, किसका लेजर बनेगा किसके अंडर जाएगा, ये सारी चीजें आपने नोट कर रखी होंगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर नोट नहीं है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे एंट्री को तुरंत सॉल्व करते हुए ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको एंट्री में डेबिट क्रेडिट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, हम बता भी चुके हैं कई बार। तो यहाँ पर हम सिर्फ निकालेंगे, आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इसमें डेबिट ये क्यों हुआ या फिर क्रेडिट ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपको पता है। नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो देखें। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर अब ट्रायल बैलेंस बनाना स्टार्ट करते हैं सीधे। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपको पता है कि एक साइड में यहाँ पर आपका पर्टिकुलर होगा और फिर यहाँ पर आपका होगा डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर में यहाँ पर आपके जो ग्रुप और जो लेजर है उनके नाम आएंगे और उनका जो अमाउंट होगा वो अगर डेबिट है तो डेबिट में और क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक काम करना है। अगर हमें ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमारी जो एंट्रियां हैं जिनका हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें कितने प्राइमरी ग्रुप जो है वो यूज किए गए हैं, ठीक है। और किस प्राइमरी ग्रुप में लगभग कितनी एंट्रियां हो सकती है या है, इसे हमें एक बार जो है देखना होगा, आइडिया लेना होगा यहाँ से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें आपको पता है कि अर्पित कुमार जो है इनका लेजर कैपिटल अकाउंट में बनेगा, यानी कि ये कैपिटल अकाउंट ये आपका ये ग्रुप निकल गया, ठीक है, जो कि प्राइमरी है। क्लियर है। कैपिटल अकाउंट हो गया। और यहाँ पर ऐसा कोई लेजर मतलब एक ही लेजर बनना है जो कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो एक ग्रुप निकल गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कंप्यूटर का लेजर बनना है जो कि फिक्स्ड असेट्स में जाएगा, तो यहाँ पर ये भी एक ग्रुप निकल करके आया हमारे सामने, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से समझना। यहाँ पर ये भी लेजर बन गया। तीसरे क्वेश्चन में जब एचडीएफसी बैंक का लेजर बनेगा तो ये जाएगा बैंक अकाउंट में जो कि सेकेंडरी ग्रुप है। क्लियर है। ध्यान देना क्या है, एचडीएफसी बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट है एक सेकेंडरी ग्रुप है जिसका प्राइमरी है करंट असेट्स, ठीक है। क्या है, करंट असेट्स, ध्यान रखना। तो यहाँ पर तीसरा ग्रुप आपके सामने निकल के आएगा करंट असेट्स। यहाँ पर हम प्राइमरी ग्रुप सिर्फ निकाल रहे हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 ग्रुप निकल करके आए। चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हुआ है, 2500 रुपए जो है मतलब 25,000 रुपए डिपॉजिट असेस्ट किया गया है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, और इसका लेजर बना तो ये कहाँ गया, डिपॉजिट असेट्स जो कि सेकेंडरी ग्रुप है और इसका प्राइमरी क्या है, करंट असेट्स है, जो कि हम पहले ही नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करंट असेट्स हमने पहले नोट कर लिया था। फिर यहाँ पर 7,500 तो ये एंट्री करनी ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी नहीं करना था, आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी हैं यहाँ पर सब ये फिक्स्ड असेट्स में गए हैं, जो कि हम पहले ही नोट कर चुके हैं, तो फिक्स्ड असेट्स निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या हुआ है, डिपॉजिट असेट्स, यानी कि ये भी हम करंट असेट्स इसका प्राइमरी होता है, नोट कर लिया। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपको जो 28 ग्रुप है टोटल, जिसमें से 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर किया गया है और इसमें 2 ग्रुप निकल करके आएंगे। देखिए ग्लोबल हाउस का जब लेजर बनेगा, यहाँ पर देखिए इसमें जब यहाँ पर ग्लोबल हाउस का लेजर बनेगा तो ये जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, और सन्ड्री क्रेडिटर एक
सेकेंडरी ग्रुप है, इसका प्राइमरी क्या है, करंट लायबिलिटी। आपको पता है ना क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पर इसको हम नोट करेंगे करंट लायबिलिटी को, क्लियर है। और यहाँ पर स्टेशनरी ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज भी एक प्राइमरी ग्रुप है, क्लियर है। यहाँ पर ये भी नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू का लेजर बना, जो कि ये जाएगा करंट लायबिलिटी में। आपको याद होगा तो ये करंट लायबिलिटी यहाँ पर हमने ऑलरेडी नोट कर रखा है। फिर उसके बाद 50,000 रुपये जमा किए, तो इसका लेजर ही नहीं बनेगा क्योंकि ये एंट्री पहले आ चुकी है HDFC बैंक की। फिर मिस्टर वर्मा ने यहाँ पर इंक एंड पेपर पब्लिशर, ये सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज में प्राइमरी ग्रुप है, तो नोट कर लिया हमने। और यहाँ पर स्टेशनरी का लेजर ही नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर विड्रॉ किया है, विड्रॉ ये कैपिटल अकाउंट में गया, जो कि हमने सबसे पहले ही नोट कर लिया था। और लास्ट में यहाँ पर ऑफिस मेंटेनेंस, जो कि एक्सपेंसेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, हमने ये नोट कर रखा है, क्लियर है। तो इस पूरे मंथ में जितनी भी एंट्रियां हैं, इसमें सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 प्राइमरी ग्रुप जो है वो यूज किया गया है, क्लियर है। और कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हमने ये देखा कि इसमें सिर्फ 2 ही एंट्रियां गई हैं, एक पहली जब बिजनेस स्टार्ट हुआ और दूसरी विड्रॉल वाली। फिक्स्ड असेट्स में देखेंगे तो इसमें एक कंप्यूटर था और बाकी यहाँ पर 4-5 आइटम लगभग खरीदे गए, यानी कि लगभग इसमें 4 से 5 अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है, ये हम अंदाजा लगाते हैं। और तीसरा क्या था, करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमारा एक तो कैश आ जाएगा, दूसरा आपका बैंक आ जाएगा और डिपॉजिट असेट्स भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 यहाँ पर हो गए करंट असेट्स में, क्लियर है। करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर 2 हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में एक बार स्टेशनरी खरीदी गई और दूसरा यहाँ पर लास्ट में ऑफिस मेंटेनेंस है, तो यहाँ पर भी इसमें लगभग 2 अकाउंट निकल करके आए। तो यहाँ पर एक हमने आइडिया ले लिया कि हाँ इसमें कितने ग्रुप यूज हुए हैं और यहाँ पर जो है किस ग्रुप में कितनी एंट्रियां हैं, क्लियर है, एक आइडिया मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा अरेंज करना है। अरेंज क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन थोड़ा क्लियर करते हैं। अब इसमें देखिए क्या करना है कि जो कैपिटल अकाउंट है और जो आपका करंट लायबिलिटी है, ये दोनों ग्रुप लायबिलिटी से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में सबसे ऊपर रखते हैं, कैपिटल अकाउंट सबसे ऊपर। फिर कैपिटल अकाउंट में लगभग 2-3 एंट्रियां मान लेते हैं, अंदाजा लगाया तो 2-3 एंट्रियों के लिए 2-3 लाइनें लगभग छोड़ देंगे। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट के नीचे रखेंगे करंट लायबिलिटी को। करंट लायबिलिटी में लगभग 2-3 एंट्रियां गई हैं, उसके लिए जगह छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट होगा हमारा फिक्स्ड असेट्स। क्या होगा, फिक्स्ड असेट्स। यहाँ पर देखिए ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा सही ढंग से बनाना है तो यहाँ पर हम ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड असेट्स में लगभग 4 से 5 एंट्री आ गई हैं, तो उसके लिए लाइनें छोड़ देंगे। और फिक्स्ड असेट्स के नीचे रहेगा करंट असेट्स और करंट असेट्स के नीचे रहेगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्लियर है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और करंट लायबिलिटीज ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही लायबिलिटी होती हैं, इसलिए एक जगह रखते हैं। फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स ये दोनों असेट्स है, इसलिए इसको एक जगह रखते हैं। और लास्ट में रखते हैं हम नॉमिनल अकाउंट, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, तो वो लास्ट में रहता है, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं अकाउंट्स को। तो चलिए यहाँ पर अब इसको हम प्रैक्टिकली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हेडिंग डालते हैं कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट आपका ये प्राइमरी ग्रुप है, क्लियर है। फिर उसके अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी एंट्रियां गई हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और सबसे पहली एंट्री है अर्पित कुमार वर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया है। और जैसा कि आपको पता है कि कैश और बैंक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कैश और बैंक हम जो है लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो अभी कैश बैंक को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अर्पित कुमार वर्मा जो कि इसमें क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्या होंगे, क्रेडिट होंगे कैपिटल अकाउंट में 3 लाख रुपए से। चलिए यहाँ पर इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे अर्पित, ठीक है, अर्पित वर्मा आ जाएंगे क्रेडिट में 3 लाख रुपए से, क्रेडिट में 3 लाख रुपए से आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैश को हम बाद में देखेंगे, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में कंप्यूटर जो है फिक्स्ड असेट्स में 22,500 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी में लगभग 2-3 लाइनें छोड़ देंगे और ये हम करंट लायबिलिटी के लिए छोड़ देंगे। लगभग यहाँ पर हम लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स। और यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स में हमारा आ जाएगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 22,500 रुपये से ये आपका है डेबिट है, ठीक है, ये आपका डेबिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन किया गया है। तो इसमें आपका यहाँ पर कैश और बैंक है, जिसको हम बाद में नोट करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 25,000 रुपये डिपॉजिट किया गया है। तो इसका आपका पता है कि यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप क्या होगा, करंट असेट्स होगा। नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर और फिक्स्ड असेट्स के नीचे यहाँ पर आपका होगा लगभग यहाँ पर, ठीक है, करंट असेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया करंट असेट्स। करंट असेट्स में यहाँ पर आपका आ जाएगा डिपॉजिट असेट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, डिपॉजिट असेट्स, क्लियर है। डिपॉजिट असेट्स यहाँ पर लाइन थोड़ा खींच देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए वैसे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस है जो यहाँ पर 3,000 रुपये हमने, और यहाँ पर जो है नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3,000 रुपये देखिए ये हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, इन दोनों को हम जोड़ देंगे एक ही में, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका हो जाएगा 28,000 रुपये। तो इसको यहाँ पर हम सीधे सीधे नोट कर देंगे, डिपॉजिट असिस्ट में 28,000 रुपये डेबिट होगा, ठीक है। तो ये आपका 28,000 रुपये डेबिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगली एंट्री में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये चारों आ जाएंगे आपके डेबिट साइड में, इनका अमाउंट भी। तो यहाँ पर ये आएंगे फिक्स्ड असेट्स में। तो यहाँ पर कंप्यूटर, सेल फोन यहाँ पर 6,000 रुपये है, फिर 20,000 और 15,000। तो यहाँ पर सेल फोन हो गया आपका 6,000 रुपये और ये 20,000 रुपये, ठीक है। और ये भी आपका 20,000 रुपये हो गया, और यहाँ पर ये आपका 15,000 रुपये हो गया, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, बस यहाँ पर हमने बता दिया कि सबसे पहले आपको ग्रुप निकालने हैं कि कितने प्राइमरी ग्रुप यूज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें लिख देना है ग्रुप वाइज। ट्रायल बैलेंस आपका बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मिस्टर वर्मा, यहाँ पर ये वाली एंट्री देखिए हम कर चुके हैं 3,000 रुपये, इसको यहाँ पर हम उसके साथ 25,000 के साथ जोड़ चुके थे, ठीक है। ये जो 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट था, अभी यहाँ पर कैश और बैंक हम छोड़ रहे हैं, उसको हम बाद में अभी निकालेंगे अलग से। फिर यहाँ पर स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं और करंट असेट्स के नीचे यहाँ पर आपका लास्ट ग्रुप रहेगा स्टेशनरी का, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका यहाँ पर आएगा स्टेशनरी। तो यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस देखिए कितना है इस महीने, तो एक तो 12,500 रुपये ये है और दूसरा यहाँ पर 6,000 ये है। तो टोटल हो गया आपका 12 और 6 18,500 रुपये। तो यहाँ पर स्टेशनरी हो जाएगा आपका 18,500 रुपये। क्लियर है, बिल्कुल इसको ध्यान से समझें, सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो लेजर बना था, यहाँ पर ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमने यूज किया था, आपको याद होगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये हमने एक सेकेंडरी ग्रुप बनाया था, ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर नाम का सेकेंडरी ग्रुप। और ये लेजर बना था एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू का। तो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू किस में गए थे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर किस में जाएगा, करंट लायबिलिटी में। क्लियर है, तो यहाँ पर चलिए इसको नोट करते हैं। करंट लायबिलिटी में एडवांस फ्रॉम कस्टमर 25,000 रुपये जो कि क्रेडिट होंगे, ठीक है, क्रेडिट के होंगे, आपको पता है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को यहाँ पर हम रखते हैं कैपिटल अकाउंट के नीचे, करंट लायबिलिटीज, और इसमें आपका आ जाएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इसको आप समझ लेना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इनका अमाउंट क्रेडिट साइड में कितना है, 25,000 रुपये है। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर 50,000 रुपये इसमें कैश और बैंक है, छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इसमें से 6,000 रुपये जो स्टेशनरी का अकाउंट का था, ध्यान देना, जो स्टेशनरी था वो तो हमने जोड़ लिया था उसके साथ में, लेकिन इंक एंड पेपर पब्लिशर को जो है यहाँ पर देखना है। और एक चीज़ पीछे यहाँ पर छोटी सी छूट गई थी कि इस क्वेश्चन में हमने ग्लोबल हाउस को नहीं देखा था, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल हाउस को हम कैश और बैंक छोड़ रहे हैं, ग्लोबल हाउस थोड़ी छोड़ देंगे। तो ग्लोबल हाउस का और इंक एंड पेपर पब्लिशर ये दोनों ही सन्ड्री क्रेडिटर हैं, क्योंकि यहाँ पर इनसे हम माल उधार लेंगे तो ये सन्ड्री क्रेडिटर में जाएंगे, और इंक एंड पेपर पब्लिशर भी सन्ड्री क्रेडिटर में जाएंगे। दोनों सन्ड्री क्रेडिटर हैं, दोनों का अमाउंट जोड़ देंगे। तो ये भी आपका हो जाएगा 18,500 रुपये, और ये 18,500 रुपये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। और सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि करंट लायबिलिटी जिसका प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप नहीं क्लियर है तो आप अच्छे से ग्रुप देखें, तभी सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो चलते हैं यहाँ पर करंट लायबिलिटी में आपका आ जाएगा यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिट में कितना इसका अमाउंट आ जाएगा, टोटल 18,500 रुपये, ठीक है, 18,500 रुपये हो गया। चलिए यहाँ पर वापस आते हैं, ये एंट्री भी हो गई। फिर यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने विड्रॉ किया है, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, 7,500 रुपये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका विड्रॉल हो गया, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये आपका डेबिट में आएगा 7,500 रुपये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये एंट्री भी हो गई। लास्ट में यहाँ पर आपका बचा ऑफिस मेंटेनेंस 750 रुपये, तो ये लास्ट में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, ऑफिस मेंटेनेंस का 750 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने देखिए नोट कर लिया। अब यहाँ पर हमारा सिर्फ बचा है कैश और बैंक निकालना, ठीक है। तो कैश और बैंक फटाफट निकाल लेते हैं। तो कैश बैंक कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं पर निकाल देते हैं। इसको थोड़ा सा जूम माइनस कर देते हैं, एंट्रियाँ तो आपको पता चल ही गई हैं। तो यहाँ पर एक साइड में हम निकाल लेते हैं कैश को, ठीक है, और एक साइड में निकाल लेते हैं यहीं पर बैंक को, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो बैंक यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर कैश भी आपका ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री में यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए कैश जो है ये डेबिट हुआ है, ध्यान देना। तो कैश 3 लाख रुपये आपका हो गया डेबिट। और दूसरी एंट्री में यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 22,500 रुपये कैश, तो यहाँ पर 22,500 रुपये ये आपका हो गया क्रेडिट, ठीक है।
कैश ही है। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट खोला गया, तो बैंक में जब पैसा जमा किया गया तो बैंक क्या हुई, डेबिट हुई 1 लाख रुपए से, तो बैंक यहाँ पर 1 लाख रुपए से डेबिट हो गई आपकी, और कैश जो है वो क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर 25,000 रुपये का चेक दिया गया था, तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी बैंक 25,000 रुपये से 25,000 रुपये, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एंट्री नहीं करनी है, ये भी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में इन सभी को अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो टोटल आपका होगा 61,000 रुपये, जो कि यहाँ पर चेक इशू किया गया है, इसलिए यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो जाएगी 61,000 रुपये से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3,000 रुपये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया, इसमें कैश 3,000 रुपये दिया गया है, तो क्रेडिट हो जाएगा आपका 3,000 रुपये कैश। फिर यहाँ पर इसमें तो कैश बैंक था ही नहीं, यहाँ पर 25,000 रुपये का चेक हमें मिला है, ध्यान देना 25,000 का चेक हमें मिला है, तो डेबिट में बैंक हो जाएगी 25,000 रुपये। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 50,000 रुपये जो है HDFC बैंक में जमा किया गया, तो डेबिट में 50,000 रुपये हो जाएगा क्योंकि बैंक में पैसा आया, और यहाँ पर 50,000 रुपये ये आपका हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें तो यहाँ पर कैश बैंक आया ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर 75,000 रुपये कैश यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, और 750 रुपये फिर से यहाँ पर कैश है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैश और बैंक पूरा निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया। कैश आपका जो है वो क्रेडिट साइड का आया है 1,83,750 रुपये, और डेबिट का 3 लाख, तो यहाँ पर मैंने माइनस किया, तो यहाँ पर आपका डेबिट में कैश बचा है 1,16,250 रुपये, और इसी तरह से बैंक को यहाँ पर डेबिट में आपका आया 1,75,000, ये क्रेडिट का 86,000, और यहाँ पर माइनस किया तो आपका यहाँ पर बचा 89,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको नोट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कैश नहीं बल्कि कैश इन हैंड नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप वाइज कर रहे हैं। तो कैश जो है एक लेजर है जो कि सेकेंडरी ग्रुप में गया है, इसलिए सेकेंडरी ग्रुप में गया है, तो इसका सेकेंडरी जो ग्रुप है वही नाम यहाँ पर हम नोट करेंगे, यानी कि कैश इन हैंड। और यहाँ पर अगर बात करें बैंक की, तो HDFC बैंक नहीं नोट करेंगे, बल्कि नोट करेंगे यहाँ पर हम बैंक अकाउंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नोट कर देते हैं जो हमारा ट्रायल बैलेंस है। देखिए यहाँ पर डिलीट हो गया गलती से, लेकिन वो सारा जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और हमें याद भी है। और हमारे सामने ये जो कंप्यूटर का ट्रायल बैलेंस है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये आपका 11,62,50 और ये आपका 89,000 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ट्रायल बैलेंस है जो कि यहाँ पर टैली से यहाँ पर ये जनरेट हुआ है, और ये यहाँ पर हमने जनरेट किया है। इसमें कैश और बैंक नोट कर देते हैं, तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड, और ये आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट। कैश इन हैंड कितना है, 11,62,50, और ये आपका कितना था 89,000। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस देखिए बन गया, कैश और बैंक भी निकाल लिया। अब एक काम यहाँ पर और करना है, हमें यहाँ पर ग्रुप वाइज अलग अलग कैलकुलेट मतलब टोटल करना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 7,500 रुपये, मतलब कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमें ग्रुप वाइज दिखाना है कि टोटल कैपिटल कितना है, तो 7,500 रुपये डेबिट में है, तो ये यहाँ पर आपका डेबिट का हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर क्रेडिट का आपका कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 3 लाख रुपये, यहाँ पर सिर्फ ये 3 लाख रुपये आपका हो जाएगा क्रेडिट का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का पूरा निकल गया। फिर यहाँ पर करंट लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी देखिए कितनी है, तो यहाँ पर 25,000 ये और 18,500 ये, तो टोटल यहाँ पर आपका हो गया 43,500 रुपये। ठीक है, तो ये आपका हो गया 43,500 रुपये जो कि लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है, 43,500 जो कि क्रेडिट में है। फिक्स्ड असेस्ट यहाँ पर 83,500 रुपये होगा। ठीक है, ये आप जोड़ सकते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 83,500 रुपये फिक्स्ड असेस्ट आपका आएगा। करंट असेस्ट यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, तो ये यहाँ पर आपका आएगा 23, 32, 50। ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ पर यही आने वाला है। और यहाँ पर आपका आएगा 19,250। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक काम करेंगे, फाइनली यहाँ पर हमें लास्ट में ग्रैंड टोटल करना है। ठीक है, ग्रैंड टोटल करना है, तो उसके लिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट साइड का देखते हैं। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर आपका 3 लाख रुपए ये कैपिटल अकाउंट है और 43,500 रुपये करंट लायबिलिटीज है, तो टोटल हो गया आपका 3,43,500 रुपये क्रेडिट साइड का। और यहाँ पर क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो 3,43,500 रुपये ये आपका हो गया क्रेडिट का। अब यहाँ पर डेबिट में हमें क्या जोड़ना है, देखिए यहाँ पर मेन अमाउंट को जोड़ लेते हैं। 7,500 रुपये ये कैपिटल अकाउंट का, 83,500 रुपये ये, और यहाँ पर आपका 2,33,250 रुपये करंट असेट्स और 19,250 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको यहाँ पर हम जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद फाइनली हमारा यहाँ पर आना चाहिए कितना, 3,43,500 रुपये। ठीक है, जो कि आ जाएगा, हमने कैलकुलेट कर लिया है, आप भी कैलकुलेट कर लें। तो ये पूरा ट्रायल बैलेंस आपका ग्रुप वाइज बन गया। ठीक है, तो ग्रुप वाइज बनाना भी काफ़ी आसान है, लेजर वाइज भी आसान है। ठीक है, दोनों ही आसान है, बस ग्रुप वाइज में थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा लेजर जो है वो किस ग्रुप में
में गया है उसको हम उसी में रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज आपकी और क्लियर कर देते हैं कि अभी हमारे पास अप्रैल मंथ में सिर्फ 14 ही एंट्रियां थी। ठीक है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 14 एंट्रियां थी, तो हमने आसानी से ट्रायल बैलेंस बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी बिजनेस में एक महीने में 200 एंट्रियां भी होती हैं, 200 एंट्री कैसे होंगी, तो मान लेते हैं एक दिन में अगर उसके पास 10 कस्टमर भी आ जाते हैं तो इस हिसाब से महीने में उसके पास 300 एंट्रियां हो जाएंगी। ठीक है, तो 300 एंट्रियां हो गई, मतलब अब 300 एंट्री से अगर ट्रायल बैलेंस बनाना होगा तो वहां पर काफी दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो हालांकि हमने बता दिया था पहले कि रियल लाइफ में ट्रायल बैलेंस जो है वो कॉपी पर नहीं बनाया जाता। ठीक है, बनाया क्यों नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है कि हम टैली प्राइम में जो एंट्रियां करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं कि हमें टैली सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस और बाकी की रिपोर्ट्स जनरेट करके दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रायल बैलेंस है, और यहाँ पर फिलहाल ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये आपको पता चल गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनता है तो ये भी आप देख लें थोड़ा सा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो इनकम है वो 0 है और एक्सपेंसेज हमारा 19,250 है, तो यहाँ पर टोटल आपका 19,250 ये पूरा जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें जो यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बना है, बस ऐसे ही बनाना है। एक साइड में यहाँ पर आपके जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो इनकम से रिलेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकम तो 0 है, इसलिए जितना एक्सपेंसेज हुआ उतना ही हमारा नेट लॉस हो गया। क्लियर है, बस बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम ट्रायल बैलेंस से निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि एक्चुअल बैलेंस होता है जिसमें कैपिटल अकाउंट में अर्पित कुमार यानी जो बिजनेस के ऑनर है उससे विड्रॉल को माइनस करके जो बचता है वो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, और हमारी लायबिलिटी पूरी होती है एक साइड में और असेट्स होती हैं एक साइड में। तो 83,500 ये और 23,32,50 ये। ठीक है, ये आपकी असेट्स हो गई। बाकी जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नया देख रहे हैं, तो अगर हमारे बिजनेस में लॉस होता है, अभी आपको पता है कि लॉस हुआ है, तो अगर लॉस होता है तो वो असेट्स साइड में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से असेट्स में जोड़ा जाता है। और जब हम बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि नेट लॉस। नेट लॉस लिखा जाता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। बैलेंस शीट में हमें उसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना होता है। सपोज करते हैं कि अगर यही आपका जो 19,250 है ये लॉस ना होकर के अगर प्रॉफिट होता तो बस कुछ नहीं, इसको यहां से हटा करके सीधे यहां लिख देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसको यहां पर हम जोड़ते। क्लियर है, लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट होता तो बिजनेस की उतनी लायबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि वो असेट्स से माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी वो जाहिर सी बात है अगर हमारे बिजनेस में लॉस हुआ तो असेट्स यानी संपत्ति कम होगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम असेट्स साइड में जोड़ देते हैं। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर बैलेंस शीट कैसे बनती है आप यहाँ पर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो है अभी तक अप्रैल मंथ की जो एंट्रियां थी वो पूरी कंप्लीट कर दी थी और इस वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं। और अब अगले वीडियो से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मई मंथ की एंट्री। ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आगे जो अब मई के बाद जून जुलाई इस तरह से एंट्रियां आनी स्टार्ट होंगी, इसमें से लगभग सेम होगा, लेकिन हर महीने में लगभग 2 से 3 एंट्रियां ऐसी होंगी जो कि नई होंगी, जहां पर हम टैली प्राइम के अलग अलग फीचर्स को, नए नए फीचर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सारे वीडियो देखने हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। क्लियर है।